जिंदगी में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे टुडे क्विज के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछी जाती है। तो दोस्तों हमारा पहला 21वां क्वेश्चन है। हमने 20 तक क्वेश्चन की बात कर ली थी उस वीडियो में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज 21वें क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है हमारा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है रेडियो सीसा, या फिर रेडियो कोबाल्ट, या फिर रेडियो फास्फोरस, या फिर रेडियो आयोडीन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं। अब दोस्तों क्या हो जाती हैं कणिकाएं? चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, या फिर की संख्या बढ़ जाती है, या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है, या फिर उनकी संख्या घट जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है बी, जो बिल्कुल राइट है, कि संख्या बढ़ जाती है लाल रुधिर कणिका की। क्या होती है दोस्तों? संख्या बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन के बारे में। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में से कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, कि जो जहरीली धातु होती है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट निकल, दूसरा है जस्ता, तीसरा है क्रोमियम, और चौथा है सीसा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रोमियम धातु विषैली होती है। चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी धातु है? क्रोमियम धातु विषैली धातु है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, स्ट्रोनशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है नीलाभ, या फिर सेब का हरा रंग, या फिर क्रीमिजी लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रीमिजी लाल। कैसा रंग प्रदान किया जाता है? क्रीमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान का शून्य होता है। उस स्थान का आकर्षण बल क्या शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है? क्या होता है दोस्तों? या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सही, अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? लोहा यौगिकों से, कि लोहा की धातुओं से बनती है, या फिर लोहा चुंबकीय पदार्थों से, या फिर एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से? एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातु से, या फिर लोहा, कोबाल्ट व निकल के मिश्र धातु से? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट और निकल धातु। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सी, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट और निकल धातु के मिश्रण से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्नलिखित में से सबसे पहली घटना कौन सी घटी थी? पहले घटी थी, घटना पहले घटी थी। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, या फिर मैक्स प्लैंक ने क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या फिर मैक्स प्लैंक ने क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या फिर मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजे। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजे, या फिर मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजे थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, या फिर लाल पीला हरा, या फिर सी ऑप्शन हमारे पास लाल नीला हरा, या फिर डी नीला पीला हरा। तो दोस्तों आपको याद करना है सी, लाल नीला और हरा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोटोग्राफी का मुख्य रंग होता है ये लाल नीला हरा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को अंडे के सोडे पर डाला जाता है, जब नींबू के रस को अंडे के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है। जब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी सही, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? किस कोटि की फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है फिक्स रो वाले रंगीन प्रिंट, या फिर पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, या फिर सर्वेत श्याम प्रिंट, या फिर कंप्यूटर विकसित सर्वेत श्याम प्रिंट। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, सर्वेत श्याम प्रिंट होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। ताप उपक्रम होता है घनात्मक हास्य पर। किस पे होता है दोस्तों? या तो घनात्मक हास्य पर होता है, या फिर ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ऋणात्मक हास्य पर, या फिर तटस्थ अवस्था पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनात्मक हास्य पर। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 10 घन फीट आयु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट, सॉरी दोस्तों, 1000 घन फीट आयु प्रत्येक 20 मिनट में, या फिर 1000 घन फीट आयु प्रत्येक 20 सेकंड में, या फिर 1000 घन फीट आयु प्रत्येक 10 सेकंड में, या फिर 1000 घन फीट आयु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 1000 घन फीट आयु स्वच्छ आयु मनुष्य को 10 सेकंड में मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, या फिर कीटाणु की कार्य क्षमता रुक जाती है, या फिर कीटाणु का प्लाज्मा बन जाता है। दोस्तों कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है।
कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन है। एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन है तो कोडाईकनाल या फिर ऊटी या फिर कवालूर या फिर नैनीताल तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही। कवालूर होती है एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वाहन चलान हेतु पश्चदर्शी दर्पण होता है। वाहन चलान हेतु पश्चदर्शी दर्पण होता है। तो दोस्तों कौन सा दर्पण होता है? साधारण दर्पण। ए है हमारे पास साधारण दर्पण, और बी है अवतल दर्पण, और सी है उत्तल दर्पण, या फिर डी है प्रतिलोमित दर्पण। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उसके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी यानी दोस्तों नौका चलती है पानी के अंदर, लेकिन उसके अंदर किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का, या फिर डीजल का, या फिर बैटरी का, या फिर भाप का। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही, कि उसके अंदर भाप का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण को होलोग्राम कहते हैं, या फिर त्रिविमीय एमआरआई को होलोग्राम कहते हैं, या फिर एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होमोग्राम कहते हैं, या फिर एक ध्रुवीय क्रिस्टल प्रदर्शन को होमोग्राम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम हमारा सही ऑप्शन सी है। दोस्तों सी सही ऑप्शन है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होमोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रंग सर्वेक्षण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग रात में ज़्यादा दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है ए नारंगी और नीला, या फिर श्वेत और काला, या फिर पीला और नीला, और फिर लाल और हरा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही, लाल और हरा रात में ज़्यादा दिखाई देता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, एक है तेल, या फिर दूसरा है दूध, या फिर पानी, या फिर पेट्रोल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही, तेल द्रव्य सर्वाधिक घनी होता है या फिर विस्कासी होता है। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों किसका उपयोग होता है? पास्कल का नियम का, या फिर बर्नौली का नियम, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर बॉयल का नियम। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही, पास्कल का नियम का इसमें उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों बाकी के क्वेश्चनों की बात करते हैं हम कल।